दोस्तों, मैं निशा गांधी एसएम एजुकेयर की तरफ से एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द गवर्नमेंट। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि सरकार क्या है। सरकार शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग है टू गवर्न या टू मैनेज। अब कुछ लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियंस को सरकार बोलते हैं, कुछ लोग मंत्रियों को सरकार बोलते हैं और कुछ लोग तो हम लोगों को ही सरकार बोलते हैं। असल में गवर्नमेंट है क्या? गवर्नमेंट रेफर्स टू द लेजिस्लेचर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स हु कंट्रोल द स्टेट एट अ गिवन टाइम। गिवन टाइम का यहाँ पर मतलब है 5 साल, जितने समय के लिए हम अपने मंत्रियों को इलेक्ट करते हैं उनको गवर्नमेंट कहते हैं। आज़ादी के बाद देश को चलाना बहुत ही मुश्किल था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के लेवल्स डिवाइड कर दी गई, यानी कि हमने फेडरल गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। फेडरल गवर्नमेंट में हमने 3 टाइप्स की लेवल है। पहला लेवल है नेशनल लेवल, दूसरी टाइप की गवर्नमेंट है स्टेट लेवल, तीसरे लेवल पर आता है लोकल लेवल। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। भारत में कुल 29 स्टेट्स हैं और उनको चलाने के लिए सीएम अपॉइंट किए गए हैं। और लोकल लेवल की गवर्नमेंट को आगे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, अर्बन और रूरल। अर्बन लेवल की जो गवर्नमेंट है उसमें म्यूनसिपैलिटी और रूरल लेवल की गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत को लिया जाता है। अब सरकार कितनी तरह की होती है? पुराने समय से हम देख रहे हैं सरकार के बहुत सारे रूप हैं और समय समय पर इनमें परिवर्तन आता रहा है, जिसमें प्रमुख हैं डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की और अनार्की। बहुत सारी सरकार की गवर्नमेंट की टाइप रही हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ खास सरकार की टाइप्स की किस्मों की जानकारी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले है अनार्किज्म, जिसको अराजकतावाद भी कहा जाता है। अराजकतावाद क्या है? इसको शासन विहीन राज, या जिसमें कोई गवर्नमेंट, कोई लीडर सरकार के ऊपर कंट्रोल नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से अनार्किज्म बहुत ज़्यादा नाम में आया। अब आपके सामने प्रश्न उठता है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी का नाम सुनते ही ये ख्याल में आता है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी की बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, जिसको किसने दिया है? अब्राहम लिंकन, जो यूएस के 16वें प्रधानमंत्री रहे हैं। आपको पता है सबसे पहले डेमोक्रेटिक नेशन कौन सा देश बना है? वो यूएस ही है। और भारत भी सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश भी है। अब है कि डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें हम लोग हमारे रूलर्स को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। अब डेमोक्रेसी भी आगे 2 तरह की होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पॉलिसी मेकिंग में हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वो भारत में नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड, जिसमें रेफरेंडम चलता है। क्या? रेफरेंडम में के अंडर देश के सभी लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल इशू पर अपनी वोटिंग देते हैं और उसको मत माना जाता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि भारत में है, हम अपने लीडर्स को चुनते हैं और वो हमारे ही बिहाफ पर डिसीजंस देते हैं। तीसरी जो डेमोक्रेसी की प्रमुख टाइप है वो है मोनार्की। मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल ऑफ किंग एंड क्वीन कम्स। मतलब जिस राज्य में राजा या रानी डिसीजन की पावर रखते हैं, डिसीजन मेकिंग में राजा या रानी के ही रूल चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है, ऐसे गवर्नमेंट को मोनार्क कहा जाता है। ये पुराने टाइम पे होती थी, अभी भी कई देशों में ये चलता है। ऐसे ही सरकार की कुछ और टाइप्स हैं, जिसमें डिक्टेटरशिप एक ऐसी सरकार है जिसमें इंडिविजुअल हु हैज़ द पावर ओवर द कंट्री, कुछ एक खास व्यक्ति जिसमें देश को चलाने की पूरी पावर अपने हाथ में रखी होती है। गवर्नमेंट के कुछ और टाइप्स भी हैं,
जिसमें से सबसे पहले आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में जब कोई इंडिविजुअल जिसके हाथ में पूरी पावर होती है और देश को चलाते हैं, उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। ओलिगार्की, ऐसा स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेम इंटरेस्ट रखते हैं, देश को चलाते हैं, उन्हें ओलिगार्की गवर्नमेंट कहा जाता है। प्लूटोक्रेसी के अंडर एक ऐसी गवर्नमेंट आती है जिसको वेल्दी क्लास के पीपल चलाते हैं, मतलब लोग चलाते हैं उनको। इसका एग्जाम्पल है रोमन एम्पायर। थियोक्रेसी, ये ऐसा एक ग्रुप है जो कि जैसे रिलीजियस एलाइट है जो पूरे देश को चलाता है। इसका एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया, ईरान, वेटिकन सिटी, जो कि देश को चलाते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी सरकार की टाइप्स हैं जिसमें से मेन यही मानी जाती हैं। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है, व्हेन वाज द सऊदी अरेबिया बिकम द डेमोक्रेटिक नेशन। डेमोक्रेटिक नेशन कब बना? ये बना है 1994 में, और वो भी नेल्सन मंडेला के एफर्ट्स के साथ। आपको पता है साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसमें 3 कैपिटल्स हैं। पहली है प्रिटोरिया, दूसरी है केप टाउन और तीसरी है ब्लॉमफेंटन। प्रिटोरिया को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहा जाता है। वहाँ पर किसी उन देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। केप टाउन को लेजिस्लेटिव कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो पार्लियामेंट है वो केप टाउन में ही है। ब्लॉमफोंटेन को जुडिशियल कैपिटल कहा जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहीं पर है। पर भारत की सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको पता है भारत में जो इंडिपेंडेंस है वो कब मिली? 1947 में। और उस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ चला था जिसको UAF कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको वोटिंग का अधिकार था। और ये टर्म कॉइन किया था महात्मा गांधी ने 1931 में अपने ही एक जर्नल में, जिसको बोलते हैं द यंग इंडिया जर्नल। भारत ही एक ऐसा देश रहा है जिसमें औरतों और पुरुषों को एक ही समय में वोटिंग का अधिकार दिया गया था। अमेरिका में औरतों को वोटिंग का अधिकार बहुत ही स्ट्रगल के बाद 1920 में मिला है, और यूके में औरतों को वोटिंग का अधिकार 1928 में मिला है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ही भारत के भी हैं। तो उनमें से सबसे प्रमुख है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब समानता, चाहे वो वोटिंग का अधिकार हो, चाहे किसी भी तरह की जॉब हो, चाहे पुरुष और स्त्री में किसी भी चीज़ की समानता हो, सबको बराबरता दी जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, भारत में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या लिविंग बींग कह सकते हैं, उनकी लाइफ को प्रोटेक्शन का अधिकार भी दिया गया है। पर्सनल लिबर्टी, सबकी जितने भी हमारे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं उनको पर्सनल लिबर्टी है, कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। देश को चलाने के लिए देश के हेड का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही भारत में भी 2 तरह के हेड हैं, एक तो डिफैक्टो, दूसरे टीचर। ये दोनों ही लैटिन भाषा के शब्द हैं। डिफैक्टो का मतलब है रियल हेड और डीजर का मतलब है नॉमिनल हेड। डिफैक्टो के अंदर अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। स्टेट लेवल की बात करें तो हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं। नॉमिनल हेड्स में अगर स्टेट लेवल की बात करें तो प्रेसिडेंट आते हैं। स्टेट लेवल पर गवर्नर ही रूल करते हैं किसी भी स्टेट को। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, अब सरकार के क्या क्या काम हैं? वैसे तो पूरे देश को चलाना ही सरकार का काम होता है, पर कुछ खास इंपॉर्टेंट ऐसे फंक्शन हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट। प्रत्येक देश का, प्रत्येक राज्य का कुछ ना कुछ दूसरे स्टेट के साथ डिस्प्यूट चलता ही रहता है। ऐसा ही एक कावेरी रिवर डिस्प्यूट है जिसमें तमिलनाडु और कर्नाटका आपस में डिस्प्यूटेड है कि किसको रिवर मिलना चाहिए। दूसरा है टू टेक डिसीज़न, कभी भी देश में कोई आपदा आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है तो इमीडिएटली कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग पावर भी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। लॉ मेकिंग, कोई लॉ बनाना है, उसको रद्द करना है। कई बार कोई लॉ देश के नागरिकों के लिए फेवर में नहीं होता तो वो भी डिसीजन सरकार ही लेती है। टू प्रोवाइड सर्विसेज, इसके अंडर पानी, बिजली, बेसिक ज़रूरतें, जितनी भी लोगों की ज़रूरतें हैं वो सब की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है।
ऐसे ही सरकार की सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपने इस चैप्टर को ख़त्म करती हूँ। और अगर आप ऐसे ही इस चैप्टर से रिलेटेड कोई नोट्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी तरह का रिटन मटेरियल या वीडियोस चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करें SM एजुकेयर और फॉलो करें इंस्टा पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर SM एजुकेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।